iPhone 17 आज आ गया है अपने पास स्टूडियो में। इसको करते हैं अनबॉक्स और देखते हैं कैसा है ये वाला फ़ोन। मेरे पास है सेज कलर और यहाँ पे 256 GB वाला वर्जन है ये, यानी कि बेस वर्जन है iPhone 17 का। और इसके साथ ही मेरे पास है सिलिकॉन केस इस डिवाइस के लिए, इसको भी ट्राई करेंगे। इसके ऊपर मैंने डेडिकेटेड वीडियो बनाई हुई है और आज आपको काफ़ी सारी वीडियोस मिल जाएंगी चैनल के ऊपर, डिफरेंट जो iPhone 17 सीरीज़ के डिवाइसेज हैं और जो एप्पल वॉचेज हैं। तो सब्सक्राइब जरूर कर लो चैनल को अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, क्योंकि बहुत ही अमेजिंग कंटेंट इन सारे डिवाइसेज से रिलेटेड मैं लेके आने वाला हूँ, जहाँ पे काफ़ी सारे कंपैरिजन है, टेस्ट है, रिव्यूज़ हैं। तो मिलता हूँ आपसे उन सब वीडियोज़ में भी। अब ये वाली वीडियो को करते हैं स्टार्ट। बॉक्स की बात करें, जैसा आईफोन का बॉक्स रहता है सेम वैसा ही। और लुक की अगर बात करूं, जैसा 16 दिखता था वैसे 17 दिखता है, बट चेंजेस यहाँ पे काफ़ी सारे हैं। और एक ऐसा फीचर है जिसकी सब लोग डिमांड कर रहे थे। और ये जो मॉडल है ये है 16 प्लस, इसलिए थोड़ा सा बड़ा लग रहा होगा। और ये वाला मॉडल जो है अब बंद हो चुका है, अब इसकी जगह पे आईफोन एयर आ गया, जिसके बारे में नेक्स्ट वीडियो आएगी। और अनबॉक्स करने से पहले एक वो बॉक्स देख लें, जिस भी कलर का आईफोन है उस कलर में आपको यहाँ पे आईफोन लिखा हुआ दिख जाएगा। ऊपर जो एप्पल का लोगो है वो भी सेज कलर में है। और अब निकालते हैं पुल टैब्स को, देखते हैं अपना आईफोन। निकाले आईफोन को बाहर, 1 2 and 3, और अब रैप निकाल लेते हैं। बट उससे पहले बॉक्स में देखते हैं क्या क्या है। यहाँ पे है USB-C to USB-C केबल, ब्रेडेड केबल है ये, तो बेटर ड्यूरेबिलिटी वाली केबल आपको मिली है, लंबे टाइम तक ये चलेगी। इसके अलावा यहाँ पे एप्पल स्टिकर्स तो इन्होंने देना बंद कर दिए हैं। कुछ पेपर वर्क है, और क्योंकि मैं US में हूँ तो यहाँ पे eSIM वाला मॉडल ही आता है। ये भी एक चीज़ मैं आपको बता दूँ। और US के साथ साथ ही UAE और भी काफ़ी कंट्रीज़ हैं जहाँ पे इस बार eSIM ओनली हो गया, कनाडा भी। तो यहाँ पे कुछ भी नहीं है। और यहाँ पे इन्होंने बड़ा लिखा हुआ भी, यू नो लॉन्गर नीड अ फिजिकल सिम कार्ड, वी नो। और अब निकालते हैं रैप, फोन को करते हैं स्टार्ट। कर लें स्टार्ट। एप्पल का लोगो आ गया, फटाफट से इसको सेटअप करता हूँ, फिर मिलता हूँ आप सबसे। अब फोन मैंने सेटअप कर लिया। पहली चीज कलर की बात करूँ, कलर मुझे ये वाला काफी पसंद आया सेज। और मैंने एप्पल स्टोर में भी बात करी तो उन्होंने भी मुझे बताया कि काफी ज्यादा डिमांड है इस वाले कलर की, और मुझे पता नहीं क्यों बहुत ही बढ़िया लग रहा है। इसके अलावा भी कुछ कलर्स आते हैं, इनके बारे में थोड़ी देर में बात करते हैं। अब अगर सबसे पहले मैं कैपेसिटी की बात करूं, आईफोन 17 में आपको 2 स्टोरेज वेरिएंट मिलते हैं, 256 एंड 512। और आईफोन 16 सीरीज में 3 मिलते थे, 128, 256, 512। तो यहाँ पे सिर्फ 2 ही हैं, बट बढ़िया चीज़ ये है कि बेस भी अब 256 GB हो गया। उसके अलावा एक और बहुत बड़ा चेंज आया है, वो ये है अब यहाँ पे जो स्क्रीन है वो 6.1 इंचेस से बढ़कर 6.3 इंचेस की हो गई है, जो कि सेम साइज है जो 16 प्रो में हमें मिलता था। तो अब जो आईफोन 17 प्रो है और जो रेगुलर आईफोन 17 है, दोनों में 6.3 इंचेस की स्क्रीन मिलती है। और स्क्रीन ये सेम ही है, सुपर रेटिना XDR डिस्प्ले, जो इससे पहले हमने 16 में भी देखा था। डायनामिक आइलैंड यहाँ पे मिल रहा है। और एक चीज जिसकी काफी ज्यादा लोग डिमांड कर रहे थे वो था 120 हर्ट्ज का रिफ्रेश रेट, वो हमें मिल रहा है। एडेप्टिव रिफ्रेश रेट है। और अगर आप 120 हर्ट्ज नहीं यूज करना चाहते हो तो एक्सेसिबिलिटी में अगर आप मोशन के अंदर आओगे, यहाँ पे लिमिट फ्रेम रेट वाला ऑप्शन भी मिलता है। अगर आपने इसको ऑन कर दिया तो अब आपकी जो स्क्रीन है वो 60 हर्ट्ज पे ही रहेगी। बट 120 हर्ट्ज जो है वो मैं सबको रिकमेंड करूंगा, क्योंकि काफी स्मूथ हो जाता है। उसके अलावा सारी चीजें जो हैं ऑलमोस्ट सिमिलर ही हैं। 460 ppi वाली ये स्क्रीन है। रेजोल्यूशन है 2622 बाय 1206 का। पहले जो रेजोल्यूशन था आईफोन 16 में वो था 2556 बाय 1179 का। अब जो रेजोल्यूशन है थोड़ा सा बढ़ गया है, क्योंकि ऑब्वियसली साइज भी बड़ा हुआ है। एक चीज जो और बहुत बढ़िया हो गया वो है इसकी पीक ब्राइटनेस। 3000 निट्स की पीक ब्राइटनेस मिलती है आईफोन 17 सीरीज में। अक्रॉस द बोर्ड चारों जो मॉडल हैं वहां पे आपको 3000 निट्स की पीक ब्राइटनेस मिलेगी, जो कि बहुत ही बढ़िया है। और चारों ही आईफोन्स में जो स्क्रीन है वो 3000 निट्स के साथ साथ ही एंटी रिफ्लेक्टिव कोटिंग के साथ भी आती है। तो जब आप इसको आउटडोर्स में यूज कर रहे हो तो रिफ्लेक्शन बहुत ही कम पड़ती है इसके ऊपर, और आप ज्यादा क्लियरली देख पाओगे अपनी स्क्रीन को जब आप बाहर यूज कर रहे हो। ग्लेयर वगैरह नहीं दिखेगी। और 1 हर्ट्ज से लेके 120 हर्ट्ज के बीच में वाली स्क्रीन जा सकती है। अब अगर बात करूं इसके फॉर्म फैक्टर वगैरह की, क्या वेट है इसका 177 ग्राम, पहले के मुकाबले में 7 ग्राम भारी है ये आईफोन 16 से। और अगर मैं ओवरऑल भी बात करूं तो थोड़ा सा थिक हो गया है पहले के कंपैरिजन में। पहले जो इसकी हाइट है वो थी 147.6 mm, अब है 149.6 mm। तो 2 mm यहाँ पे ये बड़ा हो गया, क्योंकि ऑब्वियसली एक बड़ी स्क्रीन आई है। विड्थ जो है वो थोड़ी सी कम हो गया, पहले 71.6 थी, अब 71.5 है। और यहाँ पे IP68 वाटर एंड डस्ट रेजिस्टेंस रेटिंग जो है वो भी मिल रही है। और आईफोन 17 में फ्रंट और बैक दोनों जगह पे नया सेरामिक शील्ड 2 मिल रहा है, जो कि इसको बहुत ही ज्यादा ड्यूरेबल बना देता है पहले वाले फोन्स के कंपैरिजन में, ऐसा एप्पल का कहना है। अगर एग्जैक्ट नंबर्स की बात करूं, 3 टाइम्स बेटर प्रोटेक्शन आपको देगा स्क्रैचेस के अगेंस्ट, और 4 टाइम्स बेटर प्रोटेक्शन आपको ये वाला फोन देगा अगेंस्ट क्रैक्स। तो
काफ़ी सारे लोग ड्रॉप टेस्ट कर रहे हैं, उसमें हमें पता चली जाएगा। बट डेफिनेटली जो सेरेमिक शील्ड 2 है वो हमें पहले के मुकाबले में तो बढ़िया देगा। कितना बढ़िया होगा वो तो विद टाइम ही हमें पता चलेगा। बट ये नई चीज़ आई है आईफोन 17 में। और अब कुछ नई चीज़ों की बात कर लेते हैं। आईफोन 17 में हमें मिल रही है A19 चिप, जहाँ पे 6 कोर वाला CPU है, 5 कोर वाला GPU है और 8 GB रैम इसमें मिल रही है। और गीकबेंच स्कोर्स आ गए हैं। सिंगल कोर में है 3499 और मल्टी कोर में है 8916। अब अगर ये स्कोर्स को कंपेयर करूं आईफोन 16 के साथ, तो सिंगल कोर का जो स्कोर है वो ऑलमोस्ट सिमिलर ही है, मल्टी कोर में थोड़ा सा फर्क दिख रहा है। अब एक बार चेक करते हैं GPU। तो GPU में आपको काफी बड़ा जंप यहाँ पे मिलेगा। अगर आईफोन 17 की बात करूं तो यहाँ पे GPU का स्कोर है 36,532 और आईफोन 16 का स्कोर है 27,705। तो अगर आप गेम खेल रहे हो, वीडियो एडिट कर रहे हो, वहां पे आपको डेफिनेटली जंप देखने को मिलेगा। उसके अलावा अगर आप रेगुलर डे टू डे लाइफ में भी यूज कर रहे हो एप्स ओपन एंड क्लोज करने में, वहां पे भी ये चीज आपको काफी ज्यादा फर्क फील करवाएगी। और इसके अलावा आगे बढ़ने से पहले एक बार बटन्स वगैरह देख लेते हैं कौन कौन से मिलते हैं। अगर मैं आ जाऊं राइट साइड में आपको वॉल्यूम बटन मिल रहा है, उसके नीचे है कैमरा कंट्रोल बटन, एंटीनास यहाँ पे मिल रहे हैं। बॉटम में USB-C पोर्ट मिल रहा है, USB 2 को सपोर्ट करता है ये। स्पीकर्स आपके, एक और एंटीना। और अगर लेफ्ट साइड पे आ जाऊं, एक्शन बटन मिल रहा है, उसके नीचे हैं वॉल्यूम बटन्स और टॉप पे कुछ भी नहीं, एक एंटीना हमें मिल रहा है। बैक में आ जाएं, सेज कलर फ्लैश मिल रही है और 2 कैमरास मिल रहे हैं 48 मेगापिक्सल के फ्यूजन वाले। कैमरा के अंदर एक नई चीज क्या है कि जो फ्रंट कैमरा है पहले 12 मेगापिक्सल था, अब 18 मेगापिक्सल हो गया और यहाँ पे हमें स्क्वायर सेंसर मिल रहा है। तो अब अगर मुझे इस तरीके से वर्टिकल वीडियो शूट करनी है फ्रंट कैमरा से तो वो तो मैं कर ही सकता हूँ, बट अगर मुझे हॉरिजॉन्टल करनी है तो फ़ोन ऐसे करने की कोई भी ज़रूरत नहीं है। मुझे क्या करना है, इस बटन पे टैप करना है और अब मैं हॉरिजॉन्टल के लिए रेडी हो गया हूँ। और ये सेंटर स्टेज वाला कैमरा है, तो जब आप इससे वीडियो बना रहे हो तो आपको ये बिल्कुल स्क्रीन के बीचों बीच रखेगा, तो ये बहुत ही बढ़िया चीज़ है। और पास दूर जैसे करना चाहो कर सकते हो, बहुत ही बढ़िया। वीडियो में आ जाते हैं। अब हॉरिजॉन्टल के लिए रेडी है वीडियो, ये होगी वर्टिकल के लिए। ऊपर से आप iOS 26 में जो नई चीज़ आई है, नया इंटरफेस, उसको ट्राई कर सकते हो। 4K 60 तक आपको वीडियो रिकॉर्डिंग मिल जाएगी फ्रंट में और ऐसी वीडियो क्वालिटी मिल जाएगी फ्रंट कैमरा से। 4K 60 के अंदर मैं रिकॉर्ड कर रहा हूँ। जो ऑडियो भी सुन रहे हो ये भी आईफोन 17 के फ्रंट कैमरा से है। और यहाँ पे एक नया फीचर भी आया है कैमरा में, वो दिखा दूँ आपको। ड्यूअल कैप्चर वाला फीचर मिल रहा है जिसमें फ्रंट और बैक कैमरा को एक ही टाइम पे यूज कर सकते हो। ये इससे पहले हमने एंड्रॉयड फोन्स में देखा था, अब फाइनली आईफोन में भी मिल रहा है। इसका सबसे बड़ा फायदा ये है कि अगर आप किसी चीज़ पर रिएक्शन देना चाहते हो वो आप दे सकते हो। जैसे सामने गाड़ी खड़ी है, अगर आपको अपने फ्रेंड्स के लिए वीडियो बनानी है तो आप इस तरीके से देख सकते हो कि भाई क्या गाड़ी है, तो वो लोग गाड़ी भी देख पाएंगे और आपका रिएक्शन भी देख पाएंगे। स्पोर्ट्स क्रिकेट के लिए जा रहे हो वहाँ पे बढ़िया रहेगा। तो खैर काफ़ी टाइम से डिमांड थी इस फीचर की और आ गया है फाइनली आईफोन में। बैक में हमें 2 कैमरास मिल रहे हैं, दोनों 48 मेगापिक्सल के कैमरास हैं। पहले जो अल्ट्रा वाइड है वो हमें 12 मेगापिक्सल का मिलता था आईफोन 16 सीरीज में, 17 में 48 मेगापिक्सल हो गया है। और यहाँ पे ड्यूअल कैप्चर हमें मिल रहा है जो कि 4K 30 पे ही लिमिटेड है। 4K 60 में आप रिकॉर्ड नहीं कर सकते हो अगर आप ड्यूअल कैप्चर कर रहे हो। ये है बैक कैमरा 0.5 के ऊपर। 4K 60 में आप बैक कैमरा से भी रिकॉर्ड कर सकते हो। नंबर्स के बारे में थोड़ी देर में बात करते हैं, बट कुछ इस तरीके की क्वालिटी मिलेगी। और 1x पे जाना चाहते हो तो ये है 1x के ऊपर कुछ ऐसी क्वालिटी। एक बार थोड़ा सा दौड़ते हैं और देखते हैं कितनी स्टेबल है फुटेज। और अगर आप 2x पे जाना चाहते हो या आगे 2x पे, तो कुछ इस तरीके की वीडियो आपको मिल जाएगी बैक कैमरा से आईफोन 17 के। अब अगर बैटरी की बात करूं तो बैटरी अगर आप आईफोन 17 ले रहे हो तो नो मैटर अगर आपके पास eSIM वाला मॉडल है या सिम कार्ड वाला मॉडल है, दोनों में ही आपको 3692 mAh की मिल जाएगी, जो कि डिसेंट साइज है इस फोन के लिए। बट यहाँ पे एक अच्छी चीज क्या है कि अब 40 वॉट को भी आपका फोन सपोर्ट करता है, तो आप फास्ट चार्ज इसको कर पाओगे। और इसके लिए एप्पल ने एक नया चार्जर निकाला है यूएस में, बट इंडिया में आपको नहीं मिलेगा। अब यहाँ पे ये जो फोन है 40 वॉट पे सस्टेन नहीं करेगा, 35 वॉट पे ही आपकी बैटरी को सस्टेन करेगा जब आप चार्ज करोगे, बट 40 वॉट पे बीच बीच में जाएगा। तो आपको फास्ट चार्ज मिल रहा है पहले के कंपैरिजन में। पहले 27 वॉट था, अब हमें 40 वॉट मिल रहा है, तो बढ़िया फास्ट चार्जिंग हमें मिल रही है आईफोन 17 में। 5G हमें मिल रहा है, वाईफाई 7 मिल रहा है। वाईफाई 7 का अगर एक टेस्ट दिखा दूं आपको, देख लेते हैं वाईफाई 7 कितनी स्पीड्स देता है यहाँ पे। तो 1.6 GB की स्पीड अभी ऑलमोस्ट मिल रही है, इससे आगे जाता है या नहीं देखते हैं। तो 1681 की स्पीड आपको मिल रही है Mbps की, और अपलोड स्पीड मिल रही है 1258 Mbps की। तो बढ़िया स्पीड है वाईफाई 7 के ऊपर आईफोन 17 में। और जो यूएस वाला मॉडल है इसमें आपको mmWave वाला 5G मिलेगा, बट इसके अलावा जो बाकी कंट्रीज में मॉडल आते हैं वहाँ पे सब 6 GHz वाला आपको 5G मिलता है, जो कि थोड़ा सा स्लोअर रहता है mmWave के मुकाबले में। जो mmWave है वो बहुत ही कम जगह पे अवेलेबल है, उसकी काफ़ी सारी लिमिटेशंस भी हैं, बट जहाँ पे आपका mmWave मिलता है वहाँ पे स्पीड्स आपको बहुत ही क्रेजी मिल जाती हैं। और एक और चेंज आया जिसके बारे में ज़्यादा बात नहीं किया, ब्लूटूथ 6 इसमें मिल रहा है। पहले मिल रहा था
ब्लूटूथ 5.3, तो कनेक्टिविटी के हिसाब से बहुत ही बढ़िया ये वाला फोन होने वाला है। और अगर आप ई सिम वाला मॉडल भी लेते हो, एक चीज मैं क्लियर कर देता हूँ, ई सिम में भी ऐसा नहीं होता कि आप ड्यूअल सिम नहीं यूज कर सकते हो। 2 सिम को एक टाइम पे आप यूज कर सकते हो, बट 8 ई सिम्स को आप स्टोर कर रख सकते हो। वो इसलिए होता है कि अगर आप ट्रैवल कर रहे हो डिफरेंट जगह पे, आपने 8 सिम सेव किए हुए हैं। जैसे अगर मान लीजिए मैं यहाँ से इंडिया जाता हूँ, तो मैं जाके बस ऑन कर दूंगा इंडिया वाला, यहाँ वाले को ऑफ कर दूंगा और ऑटोमेटिकली इंडिया वाला चलने लग जाएगा। तो ये बढ़िया चीज है इसके बारे में। USB-C यहाँ पे मिल रहा है, दिखा चुका हूँ। 5 कलर इसमें मिल जाते हैं, लेवेंडर, सेज, मिस्ट ब्लू, व्हाइट एंड ब्लैक। और प्राइस की बात करूं, यूएस और इंडिया दोनों की बात करते हैं। पहले यूएस के प्राइस बताता हूं। यूएस में 256 GB का बेस प्राइस है $829 एक्सक्लूडिंग टैक्सेस। टैक्स आपको अलग लगाना पड़ेगा, हर स्टेट का अलग होता है, इसलिए मैं इंक्लूड नहीं कर रहा हूं। 829, बट आपको पड़ेगा 256 GB का। 512 GB के लिए हमें पे करने पड़ेंगे $1029 प्लस टैक्सेस। अब बात करते हैं इंडिया की। इंडिया में 256 GB का प्राइस है 82,900 रुपीज और 512 GB का प्राइस है 1,02,900 रुपीज। तो बढ़िया प्राइस है। तो ये है प्राइसेस। अब एक बार इसका जो सिलिकॉन केस है ये भी आपको दिखाता हूँ। इसके ऊपर मैंने डेडिकेटेड वीडियो बनाई हुई है, तो यहाँ पे ज्यादा बात नहीं करूंगा, बट आपको दिखा देता हूँ सेज के ऊपर ये वाला कलर कैसा लगेगा सिलिकॉन केस का। ये जो कलर है केस का, ये है लाइट मॉस। इसका प्राइस, कवर का प्राइस है 4,900 रुपीज इंडिया में, और यूएस में $49 का है प्लस टैक्सेस। और ये है सिलिकॉन वाला केस, मेरा फेवरेट। बहुत ही स्मूथ टेक्सचर यहाँ पे आपको मिलता है। तो कुछ इस तरीके का आपको ये केस लगेगा, और ये जो सेज कलर है इसके साथ ये केस बहुत ही बढ़िया जा रहा है। क्या कहते हो, कैसा लग रहा है बताओ मुझे कमेंट्स में। और ये थी मेरी वीडियो आईफोन 17 की अनबॉक्सिंग के ऊपर। अब इसके काफ़ी सारे मैं टेस्ट लेके आने वाला हूँ, जहाँ पे मैं इसको कंपेयर करने वाला हूँ 16 के साथ। यहाँ पे मैं कैमरा टेस्ट भी करने वाला हूँ, स्पीड टेस्ट भी करने वाला हूँ, और रिव्यू भी लेके आने वाला हूँ। बट उस सबको देखने के लिए आपको चैनल को करना पड़ेगा सब्सक्राइब, जो कि आपने अभी तक नहीं किया। तो चैनल को करो सब्सक्राइब। मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक ले टेक केयर, बाय बाय।